नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में, जहां हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। बताएंगे शासन से लेकर प्रशासन तक क्या कुछ चल रहा है खास, और विकास के मुद्दे से लेकर जनप्रतिनिधियों तक क्या कुछ है उत्तर प्रदेश में खास। सभी खबरों पर रहेगी हमारी पैनी नजर और बताएंगे कि कौन सी खबरें आज बन रही हैं उत्तर प्रदेश की खास सुर्खियां। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का ये खास उत्तर प्रदेश बुलेटिन। खबर अमरोहा से, जो हसनपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम जैतोली निवासी दीन मोहम्मद पुत्र रफीक अहमद ने एसपी अमरोहा को प्रार्थना पत्र देकर भूमि विवाद से जुड़े मुकदमे में निष्पक्ष विवेचना की मांग की है। उनका आरोप है कि पैतृक कृषि भूमि के विवाद और आपत्ति के चलते उन्हें परिजनों को रंजिशन मुकदमे में फंसाया गया। दीन मोहम्मद के अनुसार गाटा संख्या 150/1 और 150/3 में उनका 1/4 हिस्सा है, जिसका अभी बंटवारा नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके चाचा यासीन पुत्र छेदा ने 7 जनवरी को अपने हिस्से का पैमाना मुबीन अहमद पुत्र जमील अहमद के पक्ष में कराया, जिस पर उन्होंने 3 फरवरी को चकबंदी अधिकारी हसनपुर के न्यायालय में आपत्ति दाखिल की। इसके बाद 11 अगस्त को थाना रहरा में उनके और परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का दावा है। प्रार्थी ने कहा कि मुकदमे में 8 जुलाई की घटना दर्शाई गई है, जबकि उस समय वो दादी पक्ष और कथित गवाह अनीस अहमद चकबंदी अधिकारी के न्यायालय में मौजूद थे। उन्होंने न्यायालय के रिकॉर्ड, दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम दीन मोहम्मद है, मेरे वालिद साहब का नाम रफीक अहमद है। मैं गांव जैतोली, थाना रहरा, तहसील हसनपुर का रहने वाला हूँ। क्या मामला, क्या अमरोहा एसपी साहब के पास इसलिए आया हूँ। साहब, मेरा एक खेत है जैतोली में, उस पर साजे का खेत है, अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। हमारे एक चच्चा ने साजबाज करके डॉक्टर मुबीन, जो हसनपुर में टू स्टान चलाते हैं, तमाम नाजायज काम उसमें होते हैं, उन्होंने साजबाज करके जो कीमती जमीन है एक तरफ की बिना बंटवारा किए खरीद ली। वो कहते हैं मैं इसी को लूंगा। मैंने केस कर दिया है, उसमें कैंसिलेशन का डाला है, आपत्ति का डाला है। अब वो उसी से रंजिश मान रहे हैं, मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा कर दिया। 8 तारीख को मैं अदालत में था, वो भी अदालत में थे। 8 जुलाई को वो भी अदालत में थे, मैं भी अदालत में था। उनका जो गवाह दिखाया वो भी अदालत में था, और उन्होंने उस दिन बताया कि दिन के 11 बजे, जबकि मैं 10 बजे से 2:30 बजे तक चकबंदी अधिकारी साहब के अदालत में था, वह सुनवाई चल रही थी। और उन्होंने बताया कि 11 बजे इन्होंने हमें मारा खेत के ऊपर 25 किलोमीटर दूर। और दरोगा जी के पास गए, दरोगा जी सुन नहीं रहे हैं। दरोगा जी कह रहे हैं आप पे धाराएं बढ़ाएंगे, ये लगेगा वो लगेगा। हमारे 4 लोगों का नाम लिखवाया है, चारों के घरों पे पुलिस जा रही है, सता रही है। मेरे लड़का पढ़ता कन्नौज में, उसका झूठा 151 में उसी तारीख में चालान कर दिया, उसकी मुझे जमानत कराना पड़ी। मुझे कहीं न्याय नहीं मिला तो मैं एसपी साहब के पास आया हूँ आज। 8 जुलाई को जब आप अदालत में मौजूद थे, तो आपके खिलाफ मुकदमा किस चीज का मुकदमा हुआ है? इस चीज का मुकदमा हुआ है कि मैंने उनका खेत जोत दिया, मैंने उनको मारा, मैंने उनको गालियां दी, मैंने उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। इस चीज का मुकदमा किया है मेरे ऊपर। वहाँ पे क्या, कौन थाने में किया? थाना रहरा में। तो आप एसपी साहब के पास आए, क्या आश्वासन मिला आपको? एसपी साहब ने कहा है कि हम वहाँ भेजते हैं, जानकारी विवेचना ठीक से कराएंगे। उन्होंने हमसे ये उम्मीद दिलाई है, इसलिए मैं साहब आया हूँ। क्या चाहते हैं आप? मैं साहब इंसाफ चाहता हूँ। मेरा खेत का मैं अदालत में यकीन रखता हूँ, अदालत में मुकदमा लड़ रहा हूँ, अदालत में 100 साल लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य खराब करने की धमकियां दे रहे हैं, वो बंद कर दें। और ये झूठा मुकदमा, इससे पहले मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं तुझे जेल में सड़वा दूंगा, तेरे बच्चों को जेल में सड़वा दूंगा। मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी भेजा था, एसपी साहब को भी भेजा था। उन्होंने सच कर दिखाया कि 11 तारीख को, और उसमें 8 तारीख की घटना झूठी, बिल्कुल A to Z झूठी घटना बना करके उन्होंने मुकदमा कर दिया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बदायूं से खबर है, जो बदायूं में सावन के दौरान दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह ने मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे स्थित एबीवीपी के सेवा शिविर में पहुंचकर पैदल जा रहे कांवड़ियों के पैरों में दवा लगाई, उनका हालचाल जाना और सेवा की। इसके बाद थाना गेट पर आयोजित भंडारे में विधायक ने शिव भक्तों को फल, खीर, पूरी सब्जी और कोल्ड ड्रिंक वितरित की। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विधायक ने क्षेत्र के अटल भंडारों में पहुंचकर भी शिव भक्तों से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा नेता शारदाकांत पाठक, पूर्व चेयरमैन धीरेन्द्र पाल गुप्ता, थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, चेयरमैन पति अनिल सिंह,
चौहान समेत भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। बदायूं से खबर है जो जिले की नगर पालिका बिलसी में तिरंगा जमीन पर पड़ा मिलने का मामला सामने आया। बताया गया कि तकरीबन 10:30 बजे आकाश पाठक की नजर तिरंगे पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत उठाया और स्थानीय लोगों से जानकारी लेकर शिकायत की। मामले को लेकर लोगों ने अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर सवाल उठाए। तिरंगे की जमीन पर पड़े होने की घटना को लेकर क्षेत्र में नाराजगी जताई गई और जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की बात कही गई। सम्मानजनक तरीके से तिरंगे की देखरेख सुनिश्चित करने की मांग की गई है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। झांसी से खबर है जो कस्बा सकरार स्थित प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दालान निर्माण कार्य का भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक मौजूद हुए। हनुमान जी के जयकारों के साथ निर्माण कार्य की सफलता की कामना की। मंदिर के पुजारी ब्रजेश सिंह ने बताया कि दालान निर्माण में समाज सेवी गजेंद्र प्रताप सिंह बैस सहयोग कर रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को धूप, गर्मी और बरसात से राहत मिलेगी और भजन, कीर्तन, भंडारे और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बैठने की सुविधा होगी। कार्यक्रम का समापन हनुमान चालीसा पाठ और प्रसाद वितरण के साथ किया गया। गजेंद्र प्रताप जी, आज आपके द्वारा ये निर्माण का सड़क कराया जा रहा है, तो लेकर आप क्या करेंगे? ऐसा है, यहाँ पे हनुमान जी का जो मंदिर है, बब्बा का, बड़े बब्बा का जो मंदिर है, श्री श्री 1008 श्री सकरार में बड़े बब्बा का मंदिर है। यहाँ पे दालान करवा रहे हैं, लेंटर करवा रहे हैं। तो ये लेंटर करवाने में मुझे बहुत प्रसन्नता है। प्रसन्नता तो ठीक है, आत्मीय शांति है। ये ऐसा लग रहा है कि तुम आगे भविष्य में हो सकता और कुछ हो। अब आत्मा में जब तसल्ली होगी तो फिर कुछ ना कुछ तो कराया जाएगा। और यहाँ की लेबर से हमें कोई काम नहीं। हम रानीपुर से मंगवाई हमने लेबर, रानीपुर के ही कारीगर आए हैं। जमुना प्रसाद कुशवाहा हैं, अखिलेश कुशवाहा हैं और 2-3 साथी और हैं उनके साथ। तो वो लोग सब यहाँ काम कर रहे हैं। जय श्री राम। क्या नाम बताइए? ब्रजेश बिहार, यहीं श्री 1008 श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर सकरार पर हमारी सेवा चल रही है। निर्माण है, यहाँ से बरसात में दर्शनार्थियों को दिक्कत होती थी, इसलिए इस गेट से मेन गेट तक लेंटर का निर्माण होने जा रहा है, जो हमारे गजेंद्र प्रताप सिंह उल्दन वाले दाऊ साहब करवाने जा रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, इनकी प्रेरणा से इस शुभ अवसर हम लोगों के बीच में आज आया है और आज पिलरों का कार्य शुरू हो चुका है। पिलर गड़ चुके हैं और आज से उनको भरने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कब तक इसका निर्माण इसका निर्माण कम से कम 15-20 दिन के लगभग चलेगा। इस पर छत डल जाएगी और दर्शनार्थियों को बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। धूप और बारिश से उनको सहूलियत रहेगी। मंदिर आने वालों को उसके बढ़िया पंखा, हवा की सुविधा और बैठकर अपने भजन कीर्तन करना है। माता बहन जगह की संकीर्णता थी, इसलिए वहाँ पर बैठकर भजन कीर्तन करेंगे और भगवान के दर्शन अच्छी तरह से उनको होंगे, प्राप्त होंगे। मंदिर में कोई बदलाव आएगा? बदलाव आएगा, दर्शनार्थी और जुड़ेंगे, सुविधाएं होंगी तो दर्शनार्थी आएंगे और भगवान के दर पे अपनी आस लगाएंगे और वो उनका पूरा करेंगे तो आनंद आएगा। उनकी आस पूरी होगी तो दर्शनार्थी बढ़ेंगे और भगवान का गुणगान करेंगे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। ललितपुर से खबर है जहां देलवारा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के सामने कथित लापरवाही के चलते हादसे में देलवारा निवासी युवक रमेश अहिरवार की मौत हो गई। बताया गया कि लकड़ी से भरी ट्रॉली लेकर जा रहे ट्रैक्टरों के बीच रस्सी लगी थी, जिसकी चपेट में मोटरसाइकिल से गुजर रहे रमेश आ गए और सड़क पर गिरने से उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ट्रैक्टर चालक और उसके साथ मौजूद व्यक्ति लापरवाही से वाहन चला रहा था। घटना के बाद ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। परिजनों ने ललितपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर ट्रैक्टरों और चालकों के पर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। क्या मामला, किस मामले में आज आए हैं आप? इस मामले में आ रहे हमारे चाचा जी गए थे, देलवारा के हम लोग हैं और हमारे चाचा जी जा रहे थे तो ये लोग रोड पर लकड़ी भर रहे थे तो एक ट्रैक्टर पटरी पर खड़ा कर रहे थे, एक ट्रैक्टर से रोड पर लकड़ी डाल रहे थे। तो जभी के हमारे चाचा जी निकले हैं, ललितपुर से जा रहे थे, तो जभी के इनने एकाएक रास्ता ताना तो हमारे चाचा जी आए तो चाचा जी की मौत। कब की घटना है और क्या नाम है? 2:45 बजे की घटना है। रमेश नाम है उनका, देलवारा के रहने वाले। कौन लोग थे ये जो रास्ता बांधे हुए थे? वह गजराज का बच्चा था आशीष
और बट्टन का मोड़ा था बादाम, ये लोग थे। इन लोग निवासी कहाँ के? देलवारा के रहने वाले हैं, राजपूत हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां लापरवाही के चलते एक दर्दनाक सड़क हादसे में रमेश की जान चली गई। आरोप है कि नवोदय विद्यालय के पास बादाम सिंह द्वारा दो ट्रैक्टरों के बीच सड़क के आर पार रस्सी बांधकर बीच रास्ते में लकड़ियां लोड की जा रही थी। इसी दौरान ललितपुर से अपने घर लौट रहे रमेश की मोटरसाइकिल उक्त रस्सी में फंस गई। रस्सी रमेश के गले में फंसने से वो सड़क पर गिर गया और जबकि मोटरसाइकिल फिल्मी अंदाज में आगे निकल गई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे हादसे की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। आरोप है कि हादसे के बाद रमेश को तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय सड़क पर छोड़ दिया गया और आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मौके से फरार हो गया। बाद में परिवारजन रमेश को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया है। पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज समेत अन्य साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। आज दिनांक 17/8/2026 को कोतवाली ललितपुर पर वादिया श्रीमती राजो के द्वारा सूचना दी गई कि उनके पति रमेश, जो कि ललितपुर से ग्राम देलवारा आ रहे थे, रास्ते में नवोदय विद्यालय के पास बादाम सिंह के द्वारा ट्रैक्टर से लकड़ी लोड की जा रही थी, जिन्होंने रोड के दोनों तरफ आर पर रस्सी बांध रखी थी, जिसमें मेरे पति की गर्दन फंसकर उनकी मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना पर कोतवाली ललितपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज के फरेंदा तहसील सभागार में सोमवार को जन सामान्य की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निष्पक्ष गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के सेक्टर रूप से की गई। अधिकारियों ने फरियादियों की शिकायतें गंभीरता से सुनकर संबंधित विभागों को समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण के निर्देश दिए। कई मामलों का मौके पर समाधान कराया गया, जबकि भूमि, राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों में संयुक्त टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए गए। डीएमएसपी ने लापरवाही पर कार्यवाही की चेतावनी देते हुए जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन आज फरिंदा में किया जा रहा है, जिसमें सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित हैं। आज चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटेदारों का जो अंशदान राज्य सरकार को बढ़ा है, उसके संबंध में कार्यक्रम 11:30 बजे तक वो कार्यक्रम चला। उसके बाद तहसील दिवस का आयोजन किया गया। लगभग अभी तक 53 मामले आए हैं, जिसमें 3 निष्णात किए गए। अधिकतर मामले अतिक्रमण से संबंधित, कुछ घरेलू विवाद, कुछ पारिवारिक विवाद, कुछ बिजली विभाग से और नगर पंचायत से संबंधित आए। संबंधित अधिकारी को निश्चित किया गया है कि मेरिट के आधार पर तत्काल शिकायतों का निस्तारण कराएं। साथ ही साथ सभी अधिकारियों को निश्चित किया गया है कि जन सुनवाई की जो कार्यप्रणाली है सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक सभी जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, तहसील स्तरीय अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी अपने कार्यालयों में रहेंगे जनता की शिकायतों को। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मेजा में सावन माह के दौरान बढ़ती भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मेजा थाना प्रभारी एसओजी नितेंद्र शुक्ला ने सिरसा स्थित श्रीनाथ बाबा मंदिर का निरीक्षण किया। पूरे सिरसा क्षेत्र में गश्त कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर परिसर, आसपास की दुकानों और मुख्य मार्गों का निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश दिए। एसओ नितेंद्र शुक्ला ने कहा कि सावन और त्योहारों के चलते भीड़ बढ़ रही है। किसी भी समस्या पर नागरिक तुरंत पुलिस को सूचित करें और शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सिरसा चौकी प्रभारी प्रभाकर और हमराहियों के साथ मौजूद रहे। मेजा से सी न्यूज संवाददाता, प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां विकासखंड ददरौल में पंचायत टीकरी के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राम प्रधान प्रशासक प्रतिनिधि संतोष मौर्य के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों, युवाओं और बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। ग्राम प्रधान रामशरण मौर्य ने क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक है और शहीदों के बलिदान को नमन किया। यात्रा का जगह जगह फूल मालाओं और जलपान के साथ स्वागत किया गया और सुरक्षा व्यवस्था के बीच रैली का समापन हुआ। आज जो है आपके नेतृत्व में ग्राम पंचायत डिग्री में जो है एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, तो आपका मेन उद्देश्य क्या था? सर्वप्रथम तो
पत्रकार भाई, स्वतंत्रता दिवस की आपको और समस्त देशवासियों को बहुत ढेर सारी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आपने पूछा स्वतंत्रता दिवस के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। एक तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। दूसरा गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी सन 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये हमारे देश के दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया, जिसने आज़ादी का पर्व केवल स्कूल तक सीमित रखा। मैं धन्यवाद देता हूँ भारत देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने हर घर तिरंगा के तहत बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज़ादी का पर्व मनवाया। वाकई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने आज़ादी का पर्व बच्चे से लेकर बूढ़े तक मनवाने का कार्य किया और सबको जागरूक करने का कार्य किया। वाकई बधाई के पात्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है अगस्त में लगभग 15 दिन तक स्वतंत्रता दिवस को मनाती है, जिससे बूढ़े से लेकर बच्चे तक। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।